श्री रणजीत सिंह जी का ये रानिया हल्का सिरसा पूरा संसदीय क्षेत्र वैसे तो पूरे देश में और हरियाणा में काम किया है, लेकिन यहाँ विशेष तौर पर उन्होंने अपना पूरा जीवन दिया। आज करीबन 5 दशक की राजनीति उनकी होगी है। लोगों के सुख दुख में, उनके विकास में, उनके सशक्तिकरण में हर तरीके से वो खड़े रहे। ये सौभाग्य है मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, मोदी जी का, मनोहर लाल जी का, नायब जी का, हमारे नड्डा साहब का, अमित शाह जी का, विप्लव जी का, सबका धन्यवाद करता हूं कि इनको हिसार से प्रत्याशी बनाया और मुझे यहां से अपना विश्वास देकर के, कमल का निशान देकर के मैदान में उतारा है। तो निश्चित तौर पर जैसा चौधरी साहब ने कहा कि एक तरफा माहौल है और ये अपने शब्दों में कह रहे थे कि हमेशा कहते हैं अब तक कांग्रेस जीरो होली है, तो कांग्रेस जीरो है, जीरो के आगे और पीछे क्या आप लगाओगे। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हरियाणा की 10 की 10 सीट बहुत बड़े मार्जिन से जीती होगी और मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत विकसित होगा, शिक्षित होगा, ताकतवर होगा, आर्थिक रूप से महाशक्ति बनेगा, 140 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिए जो भी साथी हैं, कोई गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव बन चुका है मैदान में, तो चलो उम्मीदवार कौन देगा कौन नहीं देगा वो तो उनका विषय है, लेकिन 1 महीने से हम सब लोग लगे हुए हैं और 1 महीने में हमने कम से कम 5-5, 6-6 लाख लोगों से जनसंपर्क किया है। कांग्रेस की विडंबना ये है कि ना उनके पास उम्मीदवार, ना उनके पास संगठन, ना उनके पास समय पर वो कैंडिडेट उतारते और आखिर में दोष किसको देंगे? दबे मुंह तो जनता को देंगे और खुले में ईवीएम मशीन को देंगे। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? आओ मैदान में आओ, कुछ करके दिखाओ। जब मौका मिला था कुछ करके दिखाया होता तो आज ऐसी दुर्गति नहीं होती कांग्रेस की। आपकी रिश्तेदारी भी हिसार में क्यों है? किस प्रकार मदद करेंगे? नहीं, सब चौधरी साहब के साथ पहले ही ये संयुक्त मोदी जी का परिवार है, सब लोग पहले ही लगे हुए हैं। लेकिन जैसे चौधरी साहब आए हैं आशीर्वाद देने के लिए, आज पहले भी मेरा तो इनके साथ संबंध, जब यहाँ से कोई संबंध नहीं था, सिरसा चुनाव पिछले 15 वर्ष में तो खैर हर तरीके से यहाँ पर हम दुख सुख में यहीं रहे हैं और पहले भी इनका हमेशा आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला और हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि जो भी साथी हैं वो चौधरी साहब के नेतृत्व में वहाँ पर पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगे और उसके लिए जाने की भी आवश्यकता होगी तो हम सब लोग जाएंगे। जाता वही है जो कॉन्फिडेंट होता है। अब चौधरी साहब पूरे कॉन्फिडेंट हैं वहाँ पर, सारी इन्होंने मोटी मोटी रैली कर ली, जनसंपर्क तेज़ी से चल रहे हैं और आज ये भी इन्हीं का परिवार है, इनका हल्का है। ये उनसे भी कहने के लिए कि भाई पूरी ताकत से लगो और मिलकर के। और चौधरी साहब कहते हैं सीधी सीधी बात कि भाई जो पार्टी के लिए काम करेगा उसके लिए तो मेरे दरवाजे खुले हैं और जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा उसके लिए दरवाजे बंद हैं। यही हम सब के ऊपर बात लागू होती है। तो साहब ने एक बात और कही है कि ये चुनाव अशोक तंवर का नहीं है, मेरा। बिल्कुल चुनाव इन्हीं का है और जब सीनियर लीडर हैं तो इनका भी है और मैं समझता हूँ कि सारे लोग मिलकर के, जो भी इनके साथी सहयोगी हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी है, वो उसी भावना से लड़ती है कि भाई हमें देश के लिए काम करना, और वो सारे साइलेंटली अपना अपना काम करने में लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, 3 बड़े धुरंधरों का साथ आपको अब तक मिल चुका है। आने वाले समय में और समय भी बाकी है, असली चुनाव तो अभी बाकी है, तो और कोई बड़ी... बिल्कुल, जिसका साथ आप समझ रहे हो उन सब का भी साथ मिलेगा। मोदी जी के कमल का जो निशान है, बटन दबा करके वहाँ पर उनकी झोली में लाखों फूल लोग डालेंगे और बड़े से बड़ा जो नेतृत्व है इस संसदीय क्षेत्र का, पूरे हरियाणा का, आज हर व्यक्ति बीजेपी में आना चाहता है। बीजेपी किसको लेगी ये सवाल बीजेपी नेतृत्व के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि सब जो आए हैं उनका भी धन्यवाद है और चौधरी साहब का आज विशेष धन्यवाद, स्वागत।